यशोदा मैया कह रही है कि सगी माँ होती तो मैं रोकती, सगी माँ में हुई नहीं, मैं पालने वाली हूं। वो पालने वाली का क्या अधिकार है? नंद राय जी, आप कोई काम करो या नहीं करो, पर एक काम करना, जब ये कृष्ण जाए मुझे मत बताना। श्री कृष्ण भगवान की पोटली बांध दी, हाथ पकड़ के रथ की ओर ले गए और कह दिया, सगा माता पिता मिलेगा, मामा के घर से रथ लेने आया है, हे कृष्ण। रथ में बिठा दिया। अक्रूर जी से कह रहे भगवान, अक्रूर जी रथ को आगे बढ़ाओ। अक्रूर जी रथ को आगे नहीं बढ़ा रहे, हे भगवान कंस की आज्ञा है कि लेके आओ और आपकी आज्ञा है रथ आगे बढ़ाओ, पर आप पीछे भी तो देखो, जन्म नहीं दिया उस माँ ने। कैसी खिड़की में से झांक झांक के रो रही है। सगी माँ तो नहीं है, पर प्रभु पालने वाली माँ सगी माँ से कई गुना ज्यादा बड़ी होती है। जन्म देने वाली तो जन्म देती है, पर पालने वाली माँ सब कुछ देती है। एक बार मिलके आ जाओ। रथ में से उतर के यशोदा मैया के पास में जब पहुंचे, गोदी में बैठ गए, माँ की आंख के आंसू पोंछ दिए। मैया मेरा समय आ गया है और मुझे जाना है, और आशीर्वाद दो यशोदा मैया कि जिस कार्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ वो कार्य मेरा पूर्ण हो। आप आशीर्वाद दो और हंसते हंसते मुझे विदा करो। विदा करने की जब कहा भगवान ने कि मुझे विदा करो, यशोदा मैया ने हाथ जोड़ लिए कि कृष्ण तू सब कर जे, छोड़ के मत जाजे। माँ सब दुख सहन कर सकती है, पर उसका बेटा उसको छोड़ के जाए, ये दुख माँ सहन नहीं कर सकती है। सब दुख सहन कर सकती है वो भूखी रह सकती है, वो प्यासी रह सकती है, वो कपड़े फटे पहन सकती है, वो दुनिया की यातनाएं देख सकती है, वो लोगों की तरह तरह के ताने सुन सकती है, लेकिन उसका बेटा उसको छोड़ जाए, ये दुख कोई भी माँ सहन नहीं कर सकती। सबसे बड़ा सुख होता है बुढ़ापे में बेटा साथ रहे, ये सबसे बड़ा सुख, और बुढ़ापे में बेटा छोड़ दे, ये सबसे बड़ा दुख। क्यों करती माए प्रार्थना भगवान से कि हे भगवान दुनिया के दुख दे देना, लेकिन एक संतान अच्छी देना, ताकि जब बुढ़ापा आ जाए तो वो संभाल ले। एक संतान मांगती है बस वो, मंदिर जाती है, भगवान से प्रार्थना करती है, लाखों मुसीबत उठाती है। तो यशोदा मैया कह रही, कृष्ण सब दुख सहन कर सकती हूँ, लेकिन तू छोड़ के जाए बस ये दुख में सहन नहीं कर सकती। तू सब कर जे पर छोड़ के मत जाजे, थारी सगी मानी हूं मैं, छोड़ के मत जाजे। तू चल जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगी? माँ के प्राण बेटे में होते हैं, माँ की खुशी बेटे में होती है, माँ के सपने बेटे में होते हैं, सारी जिंदगी बेटे की तैयारी करती है वो। छोड़ के मत जा। फिर भगवान कह रहे मैया मुझे जाना पड़ेगा, जिस काम के लिए मेरा जन्म हुआ है वो काम तो मुझे करना पड़ेगा, और उस काम को करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो यशोदा मैया कह रही तू चला जाएगा तो गोपियां चुगली करने किसकी आएगी, और तू चला जाएगा तो रस्सी से पांव किसके बांधूंगी। तू चल जाएगा तो शाम पड़ेगी, झांक झांक के किसको देखूंगी। तू चल जाएगा तो ये माखन किसको खिलाऊंगी। हे कृष्ण तू चल जाएगा तो मैं मरी जाऊंगी, तू मत जा। तू जाएगा ये मैं देख नहीं पाऊंगी। फिर भी भगवान कह रहे मुझे जाना पड़ेगा मैया, मेरा जो कार्य है उसको करना है, उसको करने के लिए जाना ही पड़ेगा। जब भगवान श्री कृष्ण वहां से जाने लगे तो बस
एक बात का वचन लिया, जाना है जा। कोई कह दे कि यशोदा दुखी है, मत आजे। कोई कह दे यशोदा रो रही है, मत आजे। लेकिन कोई ये संदेश दे दे कि यशोदा अब दुनिया में नहीं है, सगी मां तो नहीं हो, आग देने जरूर आजे। दूध को कर्ज आग देने से ही चुकता है। और जब तक बेटा अपनी माँ को अपने हाथों से आग नहीं देता है, तब तक उसका कर्ज पूर्ण नहीं होता है। एक माँ जो पेट में रखती है, 9 महीने यातना सहन करती है, दूध पिलाती है, पालती है, अपना सब कुछ देती है, सारी जिंदगी बेटे के लिए प्रार्थना करती है। मंदिर भी जाती है तो क्या प्रार्थना करती है? भगवान मुझे दुख दे देना, लेकिन मेरे बच्चों को दुख मत देना। भोजन भी बनाती है तो कब करती है वो? बच्चे खा लेंगे, उनका पेट भर जाएगा, और जो बच जाएगा वो मैं खा लूंगी। माँ को भूख भी लगती है तो कब तक नहीं खाती है वो? जब तक उसके बच्चे भोजन नहीं कर ले, जब तक माँ भोजन नहीं करती है और बच्चे का पेट भर जाता है, तो माँ का बिना भोजन के पेट भर जाता है, मेरे बच्चे ने भोजन कर लिया। दुख सहती है, मजदूरी करती है, फटे कपड़े पहनती है, रात दिन तैयारी करती है, मेरा बेटा बड़ा हो, मेरा बेटा पढ़े, मेरा बेटा लिखे, मेरा बेटा आगे जाए, मेरा बेटा नाम करे, मेरे बेटे का विवाह हो, मेरे घर में बहू आए। ये माँ सपने देखती है, बहू आएगी तो बुढ़ापे में सुख देगी, बहू आएगी तो बुढ़ापे में आराम देगी। लेकिन आजकल की बहू आती है तो सुख और आराम तो दूर की बात, रोटी तक नहीं देती है। बताओ ना, उस माँ ने आपको क्या नहीं दिया? जन्म दिया, खून से सींचा, छाती से लगा के पाला, ठंड नहीं लगने दी, साड़ी के पल्लू में छुपा के रखती, भूख नहीं लगती जबरदस्ती खिलाती, बेटा खा ले, बेटा थोड़ा सा खा ले, तू खा लेगा तो मैं खा लूंगी, तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खा पाऊंगी। क्या नहीं किया उसने आपके लिए? गिर जाते थे और थोड़ी सी ही लग जाए अगर बेटे को, माँ की अंतरात्मा रो देती, भगवान मुझे तकलीफ दे देना लेकिन मेरे बच्चों को मत देना। बताओ, जितना प्रेम आपको आपकी माँ ने दिया, इतना प्रेम आपको कोई दे सकता है दुनिया में? बचपन में माँ अच्छी लगती है, लेकिन ये माँ बुढ़ापे में अच्छी क्यों नहीं लगती है? क्यों नहीं लगती है? कौन सा गुनाह करती है माँ जो बुढ़ापे में बच्चे उसको छोड़ देते हैं? कई घरों में बेटे और बहू अलग रहते हैं और बूढ़े माँ बाप बेचारे अलग रहते हैं। बेटा जब भोजन करता है वो भूल जाता है कि मेरी माँ ने किया भी होगा कि नहीं किया होगा, लेकिन माँ जब भी रोटी खाने बैठती है बस बार बार ये सोचती है बेटे ने खाई कि नहीं खाई, कहीं वो भूखा तो नहीं होगा, कहीं वो दूर है, भोजन किया भी होगा कि नहीं किया होगा। रोटी नहीं खाती हो, रोटी सामने होती है लेकिन आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। इतना प्रेम देने वाली, तुम्हें जन्म देने वाली, तुम्हारा जीवन बनाने के चक्कर में जिसने अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया, आज वो माँ इतनी बुरी क्यों लगती है आपको? क्या गलती है? भगवान से सुख नहीं मांगा, बेटा मांगा, क्या ये गलती थी उसकी? 9 महीने दर्द सहन करके आपको दुनिया में लाई, क्या ये गलती थी उसकी? सारी जिंदगी आपकी तैयारी में लगा दी, क्या ये गलती थी उसकी? एक एक तार तार दे देती है, और माए तो बेटे को पढ़ाने के लिए अपने नाक का लोम तक बेच देती है, बेटे का भविष्य बन जाए।
कोई गुरु भी नहीं करता है आजकल तो शिष्य के लिए। गुरु तो एक मंत्र देता है जिसके चक्कर में आप उसकी रात दिन पूजा करते हो। लेकिन माँ ने आपको क्या क्या दिया? कहते हैं ना, माँ से बड़ा कोई गुरु ना था, ना है, ना होगा। एक मंत्र देने वाला पूजनी हो सकता है तो जन्म देने वाली कितनी बड़ी पूजनी हो सकती है। हम तो ये कहते हैं एक तरफ दुर्गा हो और एक तरफ जन्म देने वाली माँ हो तो दुर्गा को छोड़ देना, लेकिन जन्म देने वाली माँ को मत छोड़ना कि तू नहीं होती तो आज ये माँ भी नहीं होती, तू सबसे बड़ी है। जीवन को अगर सफल बनाना है तो केवल 3 कार्य अपने जीवन में कभी मत करना। जन्म देने वाली को मत छोड़ना, पालने वाले पिता को मत छोड़ना और ज्ञान देने वाले गुरु को मत छोड़ना। इन तीनों को जिसने अपने जीवन में संभाल के रख लिया उसको किसी भगवान की तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होगी, उसको किसी तीर्थ को करने की आवश्यकता नहीं होगी, उसको किसी व्रत को करने की आवश्यकता नहीं होगी। यशोदा मैया रोती रह गई और श्री कृष्ण भगवान वहां से चल दिए। रथ में बैठे, अक्रूर जी रथ को आगे बढ़ाओ। रथ में बैठे, रथ चला। गोपियों को खबर लगी कि भगवान जा रहे हैं। कोई नहा रही थी, जैसे सुना भगवान जा रहे हैं नहाती नहाती भागी। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, जैसे सुना भगवान जा रहे हैं बच्चे को छोड़ के भागी। कोई रोटी बना रही थी और सुनी कि भगवान जा रहे हैं, आटे में हाथ थे, रोटी तवे पे डाली और बेचारी गोपी भागी। सारी की सारी गोपियां जाके भगवान के रथ के सामने खड़ी हो गई और सभी गोपी ने बस एक प्रार्थना करी, हमें छोड़ के मत जाना। हे प्रभु, आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है। लेकिन कृष्ण भगवान के लिए जाना तो पड़ेगा। गोपियां के लिए हमारा क्या होगा, हम कैसे जीवन जिएंगे? तब भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया, जो पवित्र मन और सच्चे भाव से मुझे याद करेंगे, हर पल मैं प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ रहूंगा।